इंसाफ जालिमों के हक में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालतों को जाएगा। हैदराबाद की अवाम को मेरा सलाम है, तेलंगाना के मुसलमान भाइयों को मेरा सलाम, और जितने हलकों से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये बदबख्त के खिलाफ, उन सारे लोगों को मेरा सलाम। जिस तरीके से वो लोगों ने पुरअमन तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट किया है पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद के कोने कोने से, उन सारे लोगों का सलाम। और इसी तरीके से यहाँ पर तरबियत ईमान दिखाया जा सकता है, यहाँ पर किसका मजहब किसको क्या सिखाया ये देखा जा सकता है। जहाँ पर सिर्फ एक कॉमेडियन के आने पर बीजेपी के एक एमएलए जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, ये कहा जा रहा है, मैं आगे बताऊंगा आपको कि असलियत क्या है, उसके कहने पर लोगों ने एहतजाज किया, सिर्फ उसी के नाम पर, ना कि किसी के धर्म ना देवी देवताओं के नाम पर किसी ने कोई बदसलूकी या फिर कोई अल्फाज इस्तेमाल किया। ये मुसलमान और ईमान की पहचान है। हम कभी कोई किसी और के देवताओं को और देवों को जो है कभी गलत नहीं कहेंगे। जिसी तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। मुनव्वर फारूकी को केटीआर ने यहां पर बुलाया था, ऑर्गेनाइज्ड शो किया था, जिसमें ऑब्जेक्शन था राजा सिंह को। जब शो हो गया तो राजा सिंह वापस आया और आके अपने अल्फाज इस्तेमाल करने लगा कि फला बदतर, ये नाम किसी का नहीं लिया, पर ये अंदाज और जिसको टॉन्ट करना चाह रहा था वो सारे मुसलमान जानते हैं कि भाई किसके बारे में कह रहा है। उसने किया, करने के बाद यहां पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, लोग एहतजाज करे, हम जैसे आप जैसे सारे मुसलमान रोडों पर उतर गए, और यहां पर एक काबिल पुलिस डिपार्टमेंट का जो है इम्तिहान था, जिन्होंने इतनी काबिलियत हासिल करने के बाद, इतनी क्वालिफिकेशन रखने के बाद एक रिमांड प्रोसीजर को भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो ये पूरा जितना भी काम है ये मुकम्मल प्री प्लान है, जिसमें केटीआर, केसीआर, टीआरएस, कविता, हरीश राव और बीजेपी और इनके अलायंस सब मिले हुए हैं, और पब्लिक यहां पर रोडों पर उतरी हुई है। इलेक्शन से पहले माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यह हक है कि जो कोई भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसको माफी नहीं मिलेगी। कितने भी प्लान कर लो, आपकी आपसी सियासत में आप उनके खानदान को बोलो, आपके खानदान को कोई बोलेगा तो कोई ऑब्जेक्शन, कोई रोड पर नहीं उतरेगा। आप उनको साला बोलो, वो आपको भौ नहीं बोलेंगे, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। पर मुसलमान और ईमान वालों के नाम पर मत आओ, बहुत पछताओगे। जिस तरीके से वीडियो में राजा सिंह ने कहा कि गूगल पे सर्च किया वीडियो, तो ये धर्म भी अपना गूगल पे सर्च करके बना हुआ हिंदू है। अगर ये वाकई में होता तो ये किसी और के धर्म के और किसी धर्म गुरु के बारे में इस तरीके की बात नहीं करता। यहां तक कि मैं जहां तक सोचता हूं कि इसके वालिदैन यानी इनके पेरेंट्स भी इसको कहीं ना कहीं आसपास सर्च कर पैदा किया, ऐसा लगता है। हर जगह पर सारे हिंदुस्तान में जब कभी भी किसी को अपनी गवर्नमेंट डूबती हुई या अपनी सरकार गिरती हुई नजर आती है तो वो सबसे पहले मुसलमान को टारगेट बनाता है, मुसलमान अवाम को, मुसलमान नौजवानों को टारगेट बनाता है और मुसलमानों के बारे में खैर गलत कहना शुरू कर देता है, जिससे उसको बहुत प्रमोशन मिलता है, वाहवाही मिलती है, और पार्टी में जो है उसकी एक ओहदा बन जाता है। फिर उसके बाद नुपुर शर्मा के बाद अभी आया है ये राजा सिंह, जिसको मालूम है कि ये कहने पर क्या होगा, तो इसके पीछे बहुत लोगों के हाथ है। मैं जहां तक सोचता हूं कि इसके अंदर ऐसे कई मुसलमान भी मुलविस है। अल्लाह उनकी जो है ना खबरों को और उनकी मैयतों को मिसाल बना देगा इंशाल्लाह। यहाँ पर बहुत ही प्यारी तरीके से एक प्री प्लान गेम खेला गया, जहां पर ये अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद राजा सिंह को सस्पेंशन लेटर सोशल मीडिया पर बहुत ही जोरों शोर से फैलाया गया। कई मुसलमानों के जज्बातों को खामोश बिठाना और उनको जो है ना ठंडा करने के लिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो खुद एक फिरका परस्त और खुद एक ऐसी पार्टी है जो दंगे फैलाती है और दंगे करवाती है। मैं उस वीडियोस में भी बताऊंगा आपको किस तरीके से जो है ना इनके कार्यकर्ता लोगों पर पत्थर बरसाते हैं और नाम किसी और का डालते हैं। तो ये सस्पेंशन लेटर आने के बाद, जैसे ही रिमांड रिजेक्ट होने के बाद कोर्ट से, बीजेपी राजा सिंह जब बीजेपी पार्टी ऑफिस में हैदराबाद जाता है तो उसकी आरती उतारी जाती है, और तो उसको कहा तो ये जाता है कि उसको सस्पेंड कर दिया है, पर उसकी आरती उतारी जाती है, उसकी पूजा की जाती है और उसको वाहवाही दी जाती है, उसके हाल में जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और हैदराबाद की आवाम मुसलसिल नारे लगाती है, मुसलसिल प्रोटेस्ट करती है,
यहाँ पर जब सरकार आपकी ना हो, सरकार में जुड़े हुए लोग आपके ना हो, और यहाँ पर जब आपके सामने 10 मस्जिदें शहीद हो जाने के बाद भी लोग खामोशी अख्तियार करते हैं और अपने सर पर खुद सरताज या फिर सदर होने का ताज पहन लेके फिरते हैं, तो वैसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हो? क्या वो लोग आपकी मदद करेंगे? नहीं। जब आप रातों में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो रोडों पर, तो वो लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कहां से प्लान किया गया हुआ हिस्सा है और किस तरीके से उनको बीजेपी को हैदराबाद तेलंगाना में लाने की कोशिश की जा रही है प्रमोट करने के लिए। मैं अपने हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो कोई भी अगर धर्म के खिलाफ बोल रहा है, तो हमारे साइड से, मुसलमान के साइड से या हिंदू के साइड से जो कोई भी बोल रहा है, पब्लिक को चाहिए कि वो लीडर को उन रिलीजन के हाथ कर दे, उन लोगों के हाथ दे दे, ताकि वो उससे बात कर ले। लीडर खराब होता है, लीडर की जबान खराब होती है, ना कि पूरी पब्लिक खराब होती है। और जो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है उसको मुसलमानों के हैंड ओवर कर दीजिए, और जो हिंदू के खिलाफ करता है, ये मैं वादा करता हूं आपको, सारा मुसलमान मिलके आपको उसके खिलाफ, आपको उसको अपने हैंड ओवर कर देगा। फिर आप देख लो उसके साथ क्या करना है। पर इस तरीके से किसी के धर्म को और किसी एक कम्युनिटी को टारगेट बनाना, इट्स नॉट फेयर। ये सारी पॉलिटिक्स सिर्फ ईडी रेड, अपनी सरकार, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये खेला जा रहा है टीआरएस और बीजेपी और इनके अलायंस की तरफ से। क्यों? मैं आपको बताता हूं। सीएम केसीआर जो हमेशा ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों की जगह कहां पर है। जब महमूद अली होम मिनिस्टर उनके घर में जाकर उनके वाइफ के और उनके पैर पड़ सकते हैं, तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि ये वो बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जगह कहां पर है और मैंने तुम्हारे आदमी को होम मिनिस्टर बनाकर कहां पर रख दिया। ये सोचने की जरूरत है मेरे भाई। और ये जितना भी है ईडी रेड, करप्शन और यहाँ की वक्फ बोर्ड और जितने भी जमीनों पर कब्जा हुआ है, इनके ऊपर इंक्वायरी ना बैठे और इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, तो माहौल को बिगाड़ते रहो और अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करते रहो। फिर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, मस्जिदों को शहीद कर दो, कुरान की बेहुरूमती कर दो, कई जानिमाजों को वहां से हटा दो, मेंबरों की बेहुरूमती कर दो, उसके बाद मस्जिद वही बनेगी का नारा लगा दो और मुसलमान को खामोश बिठा दो। ईमान वालों जागो, ये तुमसे नहीं, तुम्हारे ईमान और तुम्हारे जज्बातों से खेल रहे हैं। और गुलामी का पर्दा हटाओ। मकबरों से कहना चाह रहा हूं, जितने मकबर आज जिस तरीके से एक्टिव होके कई नौजवान बच्चों को डिटेन करवा रहे हैं, उनको भी चाहिए कि अगर वो ईमान वाले हैं या मुसलमान है या हिंदू है, जो कोई भी है, उनके थोड़ी बहुत भी इंसानियत है ना, तो समझो, जागो, नहीं तो तुम्हारे घर और तुम दोनों भी बर्बाद हो जाए। क्या ये इस तरीके का सदारत का ताज पहन के सारी दुनिया में, इंडिया में फिर रहे हो और खुद के आपके हल्के में मस्जिदें शहीद हो जाती हैं, कई लोगों को एनकाउंटर में मार दिया जाता है, मुसलमान बच्चों को डिटेन कर दिया जाता है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की जाती है और आपके बहुत टैलेंटेड और एजुकेटेड एमएलए, काउंसलर्स और सारी आवाम खामोश। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है। एक एमएलए के कंप्लेन पर दूसरे लोगों को अगर डिटेल, तो कितना सोचो आप, कितना कमजोर एजुकेशन सिस्टम और कितने कमजोर और कितने अनएजुकेटेड एमएलए और काउंसलर्स को हमने ठहराया है, जो अपनी कंप्लेन में कि कंप्लेन करने का प्रोसीजर भी नहीं पता है और कंप्लेन किस तरीके से लोगों को जो हमारे खिलाफ और जो ईमान, मुसलमान और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने वाले लोगों को आसानी से छूट मिल जाती है। तो ये कैसे हो सकता है भाई, बगैर आपकी नॉलेज के? कोई मुसलमान अगर किसी नॉन मुस्लिम लीडर को फॉलो करता है तो वो मुनाफिक। आप जब किसी से अलायंस होते हो तो आप क्या, आपके पार्टी वाले दूसरों को मुनाफिक कहते हैं, पर आप क्या, जब आप बड़े बड़े ओहदों में अलायंस हो, आप बड़े बड़े लीडरों के साथ मिलकर स्टेज शेयर करते हो, तो सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों को मुनाफिकत का स्टैंप और आपके ऊपर, आप भी तो कई ऐसे लीडरों के साथ, कई नॉन मुस्लिम लीडरों के साथ, कई धर्म भरम की बात करने वाले, कई ऐसे जो है ना हमको बेइज्जत करने वाले, इस्लाम को बेइज्जत करने वाले लोगों के स्टेज शेयर किए हो, तो आप क्या है?